आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग आवाज आ रहा है अंदर मेरा? हाँ, आइए आज के संदेश के लिए, आज के वचन के लिए हम सब मिलकर अपने आंखें बंद करें और इस वचन को जो हम सुनने वाले हैं ना, हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर आज का जो समय आपने हमें दिया, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों से हम सभी से बातें करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में हम अपने जीवन को सौंपते हैं। हमारे दिल मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। प्रार्थना प्रभु तेरे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश, आज का वचन हमारे लिए यूहन्ना का किताब 15 अध्याय वचन 16 में हम सब वहाँ पर आ सकते हैं और हम लोग सुन सकते हैं। सब लोग के पास ना, जिसके पास बाइबल है, जिसके पास नहीं है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, लिखा है यूहन्ना का 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। हालेलुया ना। आज का जो संदेश का मेरा शीर्षक है कि परमेश्वर ने हमें चुना। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना का किताब 15 अध्याय जो पढ़ोगे आप, 1 से लेकर 16 पूरा अध्याय जो पढ़ोगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर को नहीं चुना, वो परमेश्वर ने क्या किया, हमें और आपको चुना। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने आपको हमें चुना और वो कहता है तुम्हें नियुक्त किया ना, वो कहता है तुम्हें मैंने बनाया है और कहता है कि तुम क्या करो, फल लेकर आओ और तुम्हारा फल क्या करे ना, बना रहे। हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा बना रहे कि वह कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें क्या करेगा, देगा। ये क्या है, ये यीशु मसीह का बोला हुआ शब्द है और हम और आप उस शब्द को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और सोचिए कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, हमने नहीं चुना। आज यहाँ पर आप आए हो, आप सोच रहे होंगे कि मैं आया हूँ, आई हूँ, मगर आपको आपका स्वयं परमेश्वर जो आपको बनाया और आपको चुना और वो आपको यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। और उसके वचन को हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं जो संसार में तो परमेश्वर के सभी को बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं, मगर उनमें से हमें और आपको परमेश्वर ने चुना। मगर पहला पतरस का किताब में, दूसरा पतरस का किताब में 1:10 में कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या कहता है? कहता है इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए अपने जीवन को क्या करो, सिद्ध करो, अपने आप को सिद्ध बनाओ, ताकि भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हालेलुया ना। आप एक शब्द को ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस संसार में इसका मतलब है इस संसार में से आपको हमें क्या किया ना, वो चुना है। हम सब इस संसार में क्या थे इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो हमें चुना, चुनने का मतलब क्या है कि हमें और आपको इस संसार में से निकाल के लेकर आया, हमको वहां से निकाल कर लेकर आया। और वो कहता है ना कि तुम्हारे बुलाए जाने से तुम्हें और हमें क्या करना है, सिद्ध बनना है, हर एक चीज़ों में सिद्ध बनना है, हर एक बातों में सिद्ध बनना है। वही अगर आपको मिल जाए, आप उनको सही रीति से यीशु के बारे में जब बताओगे, वो बातें आपकी कैसे होंगी, परमेश्वर की बातें होंगी। और जब वो सुनेगा, क्योंकि हमें और आपको क्या करना है, पहले सिद्ध बनना। अगर हम और आप सिद्ध नहीं है, हम और आपका जीवन ना संसार के जैसा है, तो हम परमेश्वर के जैसे नहीं बन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया, उसने हमें और आपको चुना ताकि हम इस दुनिया में रहकर ठोकर ना खाए। हमारा जीवन अगर अच्छा होगा, सिद्ध होकर परमेश्वर जैसा हमारा जीवन होगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको चुना है, और चुना है तो हमें और आपका जीवन कैसा होना चाहिए। वो आपको हमें उस राज्य में बुलाया जो उसकी महिमा के लिए हमें और आपको तैयार किया ना। इसीलिए पहला पतरस का 2:9 में कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक का
समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। क्या कहता है? हम परमेश्वर की कौन है? पता है? वंश है, चुना हुआ वंश है, उसके लोग हैं। और वो कहता है कि राज पदधारी का, याजक का, समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करें। हालेलुया। अब हम और आप परमेश्वर के साथ जो हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, तो हमारा जीवन जो उसने बुलाया तो कैसा होना चाहिए? हम लोगों के लिए नए संसार में हमारा जो अंधकार में थे, जो हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, उन चीज़ों से क्या किया? हमें अद्भुत बातों में परमेश्वर ने हमें बुलाया और हम उसके गुण को क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया। ना उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर उन चुने हुए भक्त को परमेश्वर कहता है कि ये ना मैं उन्हें आशीष दूंगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ जब आप परमेश्वर के भवन में आकर उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारे आपके दिल को, हमारे आपके मनों को जानता है, और वो कहता है कि हम और आप इस संसार के चुने हुए वंश है और उसके राज के पदधारी याजक के समान है। और वो कहता है कि हमें और आपको पवित्र बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सके। और नीच, और वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे करीबी हूँ, नीच प्रजा है। और वो कहता है कि ना जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण हम सब प्रकट कर सके। हम गुण कैसे प्रकट करेंगे? अंधकार में अगर हम जीवन जी रहे थे, और ज्योति से हम क्या, अंधकार से क्या हो गया? हम ज्योति में प्रवेश हुए। अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ना, हम पूरा दिन आज ना सुबह से लाइट नहीं है, हाँ, अंधेरे में लोग जीवन जी रहे हैं। और जैसे हमारा प्रार्थना शुरू हुआ, उसी समय क्या हुआ? अंधेरा क्या हो गया? दूर होकर परमेश्वर ने वो ज्योति को लेकर आया, जो है ना हमारे बीच में प्रकट किया, ताकि हम क्या करें? उसकी महिमा करें, उसके साथ संगति करें और उसकी हम बड़ाई करें। और वही कहता है इफिसियों का 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हें, हमें जगत को बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना। क्या बात है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, और हम और आप चुनकर परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? यहाँ पर महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और उसकी आराधना के लिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और उनके बीच में कौन आया? है ना, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और चुना ताकि वो मेरी महिमा करे। और उनके बीच में जो शैतान आया, और शैतान ने क्या किया? जो लोग परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर से दूर है, और क्या किया? उन्हें अलग कर दिया। आदम और हवा को जो परमेश्वर ने अलग कर दिया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर ने आपको चुना है। हम और आप कई बार ना संसार में बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, शैतान कई ऐसे चालों के द्वारा हमारे जीवन को कभी भी ना परमेश्वर से दूर कर सकता है। जब आदम और हवा को परमेश्वर से दूर किया, क्योंकि क्या परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं चुना था? उन्हें चुना, और किसके लिए तैयार किया? परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर की महिमा के रोकने के लिए शैतान कई बार हमारे आपके जीवनों को इस्तेमाल कर सकता है। और हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, और वो लोग जो चुने हुए हैं वो परमेश्वर इसलिए हमें कहा कि तुम ठोकर ना खाओ, अपने आप को सिद्ध बनाओ, क्योंकि हम इस दुनिया में राज पदधारी के वंश के ना उसके लोग हैं। और वो कहता है कि हमें अंधकार से, बुराई से, पाप से, नरक से, हर एक बीमारियों से, हर एक संकट से वो हमें बचाने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, खोए हुओं को ढूंढने और उनका मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। और वही कहता है कि परमेश्वर ने हमें जगत से पहले, दुनिया को बनाने से पहले वो आपको हमें चुना। और वचन में कहता है कि हम और आप जब माँ के पेट में थे तभी परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हम में से सोच सकते हैं हम अपने जीवन को ना, वचन में लिखा है कि जब हम माँ के पेट में थे तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया, और आज हम उसके भवन में आकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा कर रहे हैं ना, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं।
उसके चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जब होती हैं, क्योंकि उसने हमें कभी छोड़ा नहीं, हमें अकेला नहीं रखा। हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हम चिंताओं में गुजरते हैं, और आपका परमेश्वर वो कभी आपको निराश होने नहीं देता। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, हे भाइयों, पहला कुरिन्थियों की किताब की इसका 26 है, पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय वचन 26 में कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार, न बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। ना क्या कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को क्या करो, सोचो, क्योंकि हम और आप शरीर के द्वारा नहीं, ना परमेश्वर ने हमें शरीर के द्वारा नहीं, ना अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हमें और आपको परमेश्वर ने कैसे बुलाया? देखो पहला कुरिन्थियों का 1:27 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, और बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ताकि क्या करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवान होते जाए, बलवान को लज्जित करे। जो बलवान है, जो सामर्थी है, जो बहुत बुद्धिमान है, उनको क्या करो ना, लज्जित कर सके। कहता है कि इस जगत के मूर्खों को चुनने का मतलब क्या है ना, हमारे पास ये नहीं कि घमंड आ जाए और मुझे सब पता है ना, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपका परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनने के लिए कहा, नम्र बनने के लिए कहा ना, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जैसा जीवन जीने के लिए कहा। अगर हम वैसा, कई बार हम लोग बोल सकते हैं ना, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने मुझे मूर्ख कहा और मूर्खों को मुझे चुना है, मगर ज्ञानवानों को क्या करूं, मैं लज्जित कर सकूं। ये नहीं कि मैं जाकर ना उनको बोलूं, बताऊं, हमारा काम नहीं। वह परमेश्वर जब समय आएगा, आप उनके साथ बैठकर ना, आप परमेश्वर की बातों को जो सिद्ध होकर आपका जीवन जी रहे, और बातों को आपने सीखा है, अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप परमेश्वर को जानते हो और उसके पीछे चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया, चुना है। हम सब एक साथ कहे, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मुझे सिद्ध बनना, नम्र बनना। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो लोग जो इस पृथ्वी पर अपने आप को नम्र बनाते और दीन होकर ना वो अपने जीवन को जीते। और परमेश्वर उनसे क्या होता है, प्रसन्न होता है, उनसे खुश होता है। हमें और आपको दीन बनना, नम्र बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम दीन नहीं बनते, नम्र नहीं बनते, उसकी वजह से बहुत सारी हादसाएं हो जाती हैं। अभी हम लोगों ने साइड में हमने वो वीडियो को देख रहे थे ना, एक पति पत्नी ने एक व्यक्ति के साथ में धक्का लग गया। उसने क्या किया ना, उसने उसको छतरी से उसको मार दिया, और छतरी से मारने के बाद में क्या हो गया, वो व्यक्ति ना प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरने की जगह पर ना पटरी पर जाके गिर गया। और गिरने के बाद में ना 1 सेकंड नहीं लगा ना, और क्या हो गया, ट्रेन आया और व्यक्ति जैसा उठने के लिए ना, वो बाहर आने के लिए सोच रहा था, उसी समय ट्रेन आकर उसको ना, उसके यहाँ से पूरा शरीर से उसको ना, उसका शरीर अलग हो गया। और आज पति पत्नी कहाँ पर है, जेल में। कारण एक छोटा सा क्रोध ना, छोटा सा गुस्सा लोगों के जीवन को खत्म कर देता है, लोगों के जीवन को नाश कर देता है। इसीलिए हमें हर समय, आपका परिवार में हो, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आप अपने पड़ोसियों के साथ, हर एक जगह आप परमेश्वर के लोग हो, तो आपको क्या करना है, नम्र बनना और सिद्ध बनना। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सिद्ध बनो। और परमेश्वर घमंडियों का नहीं है, परमेश्वर वो कहता है कि मैंने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित कर सके, जो बलवान है उनको ना, उनके घमंड को चूर चूर कर सके। मगर इसका मतलब ये नहीं है मैं उनके साथ ना लड़ाई करूं, उनको बताऊं, नहीं। मगर परमेश्वर ने कहा है हर समय ना, चुप रहो, हर एक बातों में चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर को जानना, उसके बीच चलना। तो कई बार हम लोग ना, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा शब्द कहा, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित कर सके। बलवान जो बहुत ताकतवर होंगे,
बहुत ताकत होगा, सब कुछ होगा, मगर एक ही चीज है, बलवान हमारा परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। याद है आपको ना, दाऊद ने क्या किया गुलायत को मारने के लिए ना, गुलायत ने अपने आप को बहुत ना चिल्ला कर बोल रहा था, कोई है तुम्हारा देश में जो मेरे साथ लड़ाई लड़ सके, मगर कोई नहीं वहाँ पर। मगर वहाँ पर जो राजा कौन था, साउल था। मगर साउल ने क्या किया ना, साउल ने क्या किया, साउल ना गुलायत को देख रहा था और दाऊद किसको देख रहा था, परमेश्वर को देख रहा था। साउल को देखकर साउल राजा क्या हो गया, हार गया। मगर दाऊद ने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के नाम से गया, क्या किया, गुलायत का ना सर कट कर लेकर आया। और लोगों ने गाना कौन सा गाया, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की हम महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। दुश्मन है हमारे ना, मगर आपका परमेश्वर आपके पास है, इसीलिए हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना। क्योंकि मत्ती की किताब 22:14 में कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ना। इस कहानी को आप पढ़िएगा घर पे, 1 से 22 अध्याय मत्ती का, 1 से लेकर 14-15 तक पढ़िएगा ना। वहाँ पर परमेश्वर ने सबको बुलाया, सभी को बुलाया, मगर वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ना। खेत तो पके हुए ना, मजदूर खेत पके हुए, मगर मजदूर क्या है, थोड़े। और उनमें से कौन है, हम और आप हैं। और उनका परमेश्वर का कार्य क्या कर रहा है ना, परमेश्वर ने हमें चुना तो हमें क्या कहा, जाओ लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें क्या करो ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और अपना शिष्य यीशु मसीह का शिष्य बनाओ। और एक ही चीज है, हमें और आपको परमेश्वर के बीच चलना ना। परमेश्वर ने संसार में सबको बुलाया, पर जो विश्वास किया है उन्हीं को ना। परमेश्वर ने क्रूस पर अपना जान दिया, वहां पर अपना कार्य को पूरा किया, सारे लोगों ने देखा। हाँ, आज इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह की कब्र क्या है, खाली। मगर वचन में कहता है ना कि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई क्या करेगा, विश्वास करेगा ना, जो विश्वास करेगा, जो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जो विश्वास किया है, और उन्हीं का क्या हुआ, उद्धार होगा। हालेलुया ना। और मत्ती का 11 अध्याय वचन 28 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों क्या करो, यीशु मसीह के पास आओ ना। यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है लोगों को, और लोगों के लिए उद्धार का कारण बना, लोगों के गुनाह के पाप के लिए, नरक जाने के लिए ना। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं कि आप दूसरे रास्ते से ना जा सकते हो। एक ही चीज है, अपने 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 पापों से मन फिराओ। क्या कर रहे हो, अपने अपने पापों से क्या करना है, मन फिराओ ना। जब यीशु मसीह से आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस दुनिया में आकर सबसे पहले क्या कहा ना, अपने 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 मन फिराओ और पापों से क्षमा मांगो ना। सड़कें को क्या करो, जो टेढ़ी मेढ़ी है उनको क्या करो, सीधा करो ना। कहने का मतलब है कि अपने जीवन जो खराब है, इधर उधर भटक रहे हैं ना, अपने जीवन को क्या करो, सुधारो और अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के बीच चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कई बार हम सोचते हैं और कई बार हम लोग नहीं कर पाते। हमारे बाइबल में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने मंदिर में 2 जन को प्रार्थना करते हुए देखा, हाँ याद है। एक धनवान व्यक्ति आकर क्या कहा, हाँ मैं सप्ताह में क्या करता हूँ, मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, हाँ प्रार्थना करता हूँ। और एक पापी इंसान है ना आकर क्या कहा, है ना, यीशु मैं पापी हूँ, मैं ये लायक नहीं हूँ। मगर उस व्यक्ति के बारे में आपको पता है उसने क्या कहा, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और 10वां हिस्सा देता हूँ और व्यवस्था के सारा आज्ञा का पालन मैं करता हूँ। मगर इसके जैसा नहीं। और उस व्यक्ति ने क्या कहा ना, वो स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा और कहा मैं पापी हूँ। और यीशु मसीह ने क्या किया, किसके पाप क्षमा हुए, हाँ जो दीन होकर अपने गुनाह अपने पाप को मानता है और परमेश्वर के बीच चलता है। हम बोल नहीं सकते कि मैंने इतना अच्छा काम किया, हमारे कार्य जो है व्यर्थ है। और परमेश्वर ने जो बुलाया है ना, हमें लोगों को दिखाना नहीं। कई बार हम लोगों को दिखाते हैं ना कि मैं कितना अच्छा कार्य करता हूँ, और हमें लोगों को दिखाना नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को, हर एक बातों को जानता है। वो हमारा उठना बैठना हर एक बातों को जानता है। कितने लोग हैं यहाँ पर बाजार में जाते हैं,
सब्जी खरीदने, तो उसको ना 10 रुपए की सब्जी क्यों ना हो ना, उसको अच्छे से हम लोग चुन चुन के निकालते हैं ना, चुन चुन के निकालते हैं ताकि क्या हो ना वो सब्जी अच्छी मिले। अब सोचो ना 10 रुपए में के लिए आप ना इतनी अच्छे से आप चुन चुन के निकालते हो, तो आप सोचो कि आपका परमेश्वर ने जो आपको कीमत देकर ना क्रूस पर लहू बहाकर उसने कीमत देकर हमें और आपको ना वो चुना है, उसका कीमत कितना है ना। आप 10 रुपए के लिए इतना चुन चुन के अच्छा लेकर आके खाने के लिए सोच रहे हैं, और आपके हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने ना अपना लहू बहाकर, वो कीमती लहू बहाकर हमें और आपको अपना ना वो नया जीवन दिया, ताकि हम क्या करें ना उद्धार पाए और उसके पीछे चले। अब क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, क्या किया है, परमेश्वर ने, एक साथ में सब कहो, परमेश्वर ने हमें क्या किया, क्या किया है, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, उसकी महिमा कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके ना। एक यीशु ने मंदिर में ना उस कहानी को हम लोग देखते हैं ना, पिछले हफ्ते हम लोगों ने कहानी को देखा ना, परमेश्वर ने क्या किया ना, यीशु मसीह ने क्या किया, उस मंदिर में लोग क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और यीशु मसीह को क्या हुआ ना, क्रोध आया, क्या कहा, मेरा घर जो है प्रार्थना का घर होगा, पर तुम क्या किया, उसको डाकुओं का खो बना दिया ना। परमेश्वर ने उस मंदिर में परमेश्वर अपने लोगों को जो चुना है उनकी आराधना करने के लिए बनाया, पर लोगों ने क्या किया ना, अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए शुरुआत किया, और उनका जीवन क्या है ना, अंत है। और एक ही चीज़ है ना, हम देखते हैं कि जो साउल राजा की कहानी में जाएंगे ना, जो साउल राजा जो पहले शमूएल की किताब 9 अध्याय में पढ़ोगे, तो साउल राजा को परमेश्वर ने उस समय अभिषेक किया ना, साउल राजा को वहाँ पर अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मगर उस कहानी को आप पढ़िएगा ना 15-16 में उसने क्या किया ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा शैतान उसके जीवन में आया। क्या करने के लिए आया ना, क्यों आया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं करने के द्वारा शैतान उसके जीवन में आकर उसके जीवन में क्या किया ना, नाश कर दिया। और वो हमेशा ना जब राजा था उस हर कार्य को कर रहा था, वो बहुत अच्छे से कर पा रहा था, और जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से निकल गया तो कौन राज्य करने लगा, शैतान राज्य करने लगा। और उसके बाद में राजा साउल के बाद में परमेश्वर ने वहाँ पर किसको भेजा, सैमुएल को। सैमुएल किसके पास भेजा, दाऊद के पास भेजा ना। शैतान लोगों के जीवन को में हमेशा वो काम करता है ना, जैसे अच्छा जीवन चल रहा है, परमेश्वर ने उसे चुना है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के जैसा जीवन नहीं जी रहा है, परमेश्वर के खिलाफ अपना जीवन जी रहा है। और क्या किया, शैतान उसके जीवन में कार्य किया, और मगर परमेश्वर क्या अगर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या हमको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमें चुना है, वो हमें भी इस्तेमाल करेगा। जब दाऊद को परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा चुना और उसका अभिषेक किया, और पहले सैमुएल की किताब 16 अध्याय में जब पढ़ोगे, जब दाऊद का वहाँ पर अभिषेक हुआ, हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर ने क्या कहा दाऊद को, पता है, दाऊद को कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार वो राजा बनाया, हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर के मन के अनुसार जब जीवन जीने वाले लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को चुना है, और आज हमें और आपको भी परमेश्वर ने चुना है। और दाऊद को परमेश्वर ने जब चुना, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे इस्तेमाल किया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के कार्यों के लिए क्या करना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। साउल राजा की जैसा नहीं, साउल राजा को परमेश्वर ने चुना, बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और क्या नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा ना माना, और उसके जीवन में शैतान आया। कई बार हमारे आपके जीवनों में भी शैतान काम करता है, और शैतान ऐसा काम करता है कि हम सोच नहीं सकते। आप कभी सोच नहीं, आप सोचोगे कि शैतान नाम लिया काफ़ी है, मगर आप सोचो ना, शैतान कई से बीमारियों को भी लोगों के जीवनों में डालता है, हम नहीं सोच सकते। मगर आप में से यहाँ पर हम सब लोग हैं, यहाँ पर आवाज़ आ रहा है मेरा, सुन रहे हैं आप लोग, हालेलुया कहो ना। हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो समस्या जिसके पास आती है और उस दर्द से जब गुजरता है, वो उसी को पता चलता है कि समस्या क्या है, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है ना। अगर आपके पास कोई बीमारी है,
आप उधर से गुजर रहे हैं, तो आपको पता है, मगर आप ध्यान दो ना, शैतान कई बार हमारे आपके जीवनों में वो ऐसा काम करता है हम उसको नहीं जान पाते हैं। मगर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जन जब आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। ये क्या है? ये आपका हमारा विश्वास है। आप जब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर खड़े होकर लोग ना गवाहियाँ देते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान की हार है। आपका प्रार्थना का उत्तर ना ज़्यादा दूर नहीं है ना, सिर्फ एक घुटना और जमीन का फासला। जिस दिन जिस समय आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ना आपको विजयी करेगा, शैतान की हार होगी। और एक ही चीज़ है ना, शैतान लोगों के जीवनों में काम करता। कई बार हम लोग समस्या आ जाती, चिंता आ जाती, तो हम लोग शैतान का नाम लेते जा रहे हैं, अरे इसने कर दिया, इसने कर दिया, है ना, हम लोग बोलते हैं बहुत बार। मगर हमें परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? आपको चुना है। क्या किया है? चुना है ना। और यशायाह किताब में 43:10 में कहता है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। क्या करना है ना? परमेश्वर कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरे विश्वास करो, मेरा विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। क्या कहता है? विश्वास करो, हर एक बातों को समझो, समझ कर क्या करो? मेरा विश्वास करो और यह जानो कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ, जो मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होने वाला है। हालेलुया। एक ही मात्र परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही बिचवई है, वो हमारा यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही जो आपको, हमें ना, जो हम लायक नहीं थे, यीशु मसीह ने हमें लायक बनाया और उसकी हम महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना ताकि हम उसकी महिमा करें। कलीसिया में हम क्यों आ रहे हैं? उसके भवन में क्यों आ रहे हैं? हम उसकी महिमा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि क्यों आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बढ़ाई के लिए अपने दिल मन को खोल कर लेकर आओ ना। हमें और आपको अधूरा मन, कई बार हम लोग आते हैं अधूरा मन लेकर आते हैं ना, आधा मन लेकर नहीं आना ना। वचन में लिखा है, संपूर्ण मन से जब तुम मेरे पास आओगे ना, मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा ना। कई यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने तो पूरे, यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चुना। यीशु मसीह के पास भीड़ आ रही थी ना। 5 रोटियां 2 मछली से 5000 लोगों ने खाना खाया। मगर क्या हुआ? यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या हो रही थी? भीड़ जा रही थी। क्या यीशु मसीह ने उनको नहीं चुना था? चुना था। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? जो मेरा मांस खाएगा, जो लहू पिएगा, और वही मेरा शिष्य है। लोगों ने क्या किया? अरे ये यीशु मसीह कौन सी बातें बता रहा है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा है। आपने चमत्कार दिखाया, खाना खिलाया, सब कुछ अच्छा लगा मुझे, मगर ये मांस खाना ना, लहू पीना, ये समझ में नहीं आया ना। लोगों ने क्या किया? चुना तो सबको था परमेश्वर यीशु मसीह ने ना, सब भीड़ का भीड़ यीशु के पीछे हो दिया। मगर क्या किया? सब छोड़ के चले गए। मगर यीशु मसीह के चेलों को पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस ने क्या कहा? हाँ, सबको पता है, हम लोगों को पता है, याद है ना। जीवन की बातें तो यीशु तेरे पास है, तुझे छोड़ हम किसके पास जाए? हाँ, तूने मुझे चुना है, हाँ, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सही मार्गदर्शन दिखाया है, और यीशु जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे हम छोड़कर कहाँ जाए? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम, हिम्मत हमारा ना जवाब दे देता है। तकलीफ आती है, समस्या आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हिम्मत जवाब दे रही है और हौसला क्या हो जाता है? टूट जाता है ना। अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मन से एक आवाज़ निकलती है। क्या आवाज़ आती है? यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही आवाज़ आती है, यीशु तो मेरे साथ है ना। कोई नहीं है मेरे पास ना, कोई नहीं, मगर यीशु मेरे साथ है। कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास नौकरियां नहीं होती, हमारे पास बीमारियां ऐसा भरा है ना, भंडार की ऐसा भरा है ना, जाल ऐसा जाल से बांधा हुआ है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मगर कभी कभी हमारा दिल टूट जाता है, मन उदास हो जाता है, हौसला खत्म हो जाता है कि बस अब खत्म। मगर मन में एक आवाज़ आता है ना, वो आवाज़ क्या है पता है? परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर वो कहता है ना,
तू मेरे साथ है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया ना। वो आवाज जब हम सुनते हैं, इसीलिए हमेशा याद रखो अपने जीवन में, अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपना जान दिया। अच्छा चरवाहा वो है जो हमारे आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। अच्छा चरवाहा वो है जो चुने। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पता है अच्छा चरवाहा दुनिया में बहुत सारे हैं जो चुने हुओं को भी भटकाने वाला है। तो मत्ती की किताब में लिखा है 24 अध्याय में ना, चुने हुओं को भी क्या करेगा, वो भटका देगा ना। मगर अच्छा चरवाहा आपके लिए क्या किया, जान दिया ना। दूसरा कुरिन्थियों को 5:20 में कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हम कौन है, मसीह के राजदूत हैं ना। यह जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। आपको हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, ताकि उसकी हम क्या करें, महिमा करें। क्या करें हम, महिमा के लिए। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर चुना है उसकी महिमा के लिए। और इस दुनिया में छोड़कर जब स्वर्ग में जाओगे, वहां पर भी आपको परमेश्वर की महिमा करना है। अगर कोई इंसान बोलेगा, विश्वासी बोलेगा कि है ना थोड़ा आराधना हो जाने दो, उसके बाद में संदेश सुनने जाएंगे है ना। आराधना मुझे बोर लगता है ना, बाद में जाएंगे आराधना तो सारे संदेश सुनाएंगे ना, तब पहुंचेंगे। मगर आप सोचोगे कि मुझे आराधना नहीं करना इस पृथ्वी पर, मगर इस पृथ्वी को छोड़ के जब स्वर्ग में जाओगे, वहां पर भी तुमको आराधना ही सुनना पड़ेगा और आराधना ही करना पड़ेगा। क्योंकि आराधना में ही क्या है, क्या है आराधना में ही छुटकारा है। आराधना में ही क्या है, चंगाई। आराधना बिना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और परमेश्वर ने हमें बड़ी बुलाहट के लिए चुन लिया है। बड़ी बुलाहट के लिए। क्यों बुलाहट के लिए चुनना है, कि संसार में बहुत सारे बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए क्या है, थोड़े हैं। और उनमें से हम हैं। बड़ी बुलाहट के लिए हमें बुलाया। कौन सा बुलाहट है बड़ी, कौन सा बड़ा है बुलाहट, क्योंकि हम परमेश्वर की न स्वर्ग में उसकी महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे ना, ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें और उसके साथ अपने रिश्ते को क्या करें, मजबूत करें। अगर हम बने नहीं रहेंगे, यूहन्ना का 15:7 में कहता है, यदि तू मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहना, अपने रिश्ते को मजबूत रखना, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा हम उसके साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाए। किस लिए चुना है, आपने सुसमाचार सुना, आपको परमेश्वर ने चुना है ना। अगर आपका पत्नी है, आपका पति है, आपका पड़ोसी है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपकी बहू है, आपके पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार है, और उन्होंने परमेश्वर को सुसमाचार को नहीं सुना, तो पता है आपको परमेश्वर ने चुना, और क्या उनको नहीं चुना, उनको नहीं चुना है। पर आपका कर्तव्य क्या है ना। यीशु मसीह ने कहा ना, जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। जब आपको चुना है तो आपका कर्तव्य है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, पूरी दुनिया को अधिकार दिया हम सबको, जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास पूरी पृथ्वी का अधिकार है, वो अधिकार तुमको मैं दे रहा हूँ, और तुम जाओ जगत के लोगों को न जाकर सुसमाचार सुनाओ। और सुसमाचार सुनाने के लिए वो आपका हमारा अभिषेक किया है। और वो कहता है कि तुम जाओ। अगर मैं एक चीज में सोच रहा था, अगर मैं एक बार मैंने कहानी बताया, याद है कि नहीं पता नहीं, आपको याद दिला। बचपन से दो दोस्त पड़ोसी याद है, बचपन से दो दोस्त क्या कर रहे थे, साथ में ना बड़े हुए, साथ में स्कूल गए, साथ में खेले, सारी चीजें उन्होंने किया। और एक दिन क्या हुआ ना, दोनों ना उनका गाड़ी से दोनों जन जा रहे थे ना, जाते समय वो लोग क्या कर रहे थे ना, जाते समय उनका कार में एक्सीडेंट हो गया। जब कार में एक्सीडेंट होने के बाद में दोनों के दोनों कहाँ गए, परमेश्वर के पास, न्याय के सिंहासन पर जब खड़े हुए, और उस समय उसका दोस्त ना उसको कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। वहां पर ना स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, सब चेक कर रहे थे। जब वो नंबर उसका आया, लाइन में खड़ा था, तो वहां पर लाइन में खड़ा होकर जीवन की पुस्तक में है ना नाम देखा, और उसका नाम देखकर क्यों नाम सुना वो स्वर्ग में, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन की पुस्तक है ना, एक जीवन की पुस्तक में आपका हमारा नाम लिखा हुआ है। और जब वहाँ एंट्री होगा, तो जब वहाँ पर पहुँचा, तो जो चर्च जाता था, विश्वास करता था, उसका तो नाम उसमें मिला। और मगर जो उसका दोस्त था, वो क्या किया,
वो तो स्वर्ग में जाने के लिए रास्ते में जा रहा है, और उसका दोस्त ने उस लिस्ट में नाम देख रहा है, तो उस लिस्ट में नाम नहीं है। उसने रो रो कर वहाँ पर बोला, नहीं ये तो मेरा दोस्त है जो आप उसको स्वर्ग में जाने दे रहे हो, ये मेरा दोस्त है, उसके साथ में मैं बचपन से मैं उसके साथ में रहा, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ में खेला, उसके साथ में पढ़ाई किया, उसके साथ में मेरा जीवन किया। क्या उसके साथ में हमारा उसका जीवन जिया, क्या वो स्वर्ग जा सकता है उसके साथ? जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसे अपने अंगीकार करने के द्वारा मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अगर उसने मुंह से अंगीकार किया, मन से उसने स्वीकार किया है कि मेरा यीशु मसीह मेरे पाप के लिए इस दुनिया में आया और उसने मेरे गुनाह के लिए क्रूस पर जान दिया और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो उस यीशु पर विश्वास किया है वही स्वर्ग जाने के लिए उनके लिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। उसी के लिए परमेश्वर ने चुना है ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी सके। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन कैसे होना चाहिए मालूम है आपको? कई बार आप सुनते हो, सीखते हो, जानते हो, और फिर भी हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के लोग जो क्या नहीं करते, नशा नहीं करते, बुराई नहीं करते। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा आखिरी में कि ये लोग जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्या क्या सोचते हो, जाएंगे? सवाल है आप लोगों के पास, क्या आप जाओगे? यीशु मसीह कहता है कि मैं पवित्र हूँ, पहला पत्रस का किताब में लिखा है 1:15 या 16 में कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनते जाओ। क्या हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं? क्या परमेश्वर ने हमें अधिकारी दिया और वो चुना हुआ वंश कहा, और उसके समाज का हिस्सा है? वो अद्भुत रीति से हमें अंधकार से, बुराई से, पाप से बचाया। क्या हम अंधकार से तो ज्योति में आए? आज भी हमारे पास अवसर है, हमारे पास मौका है कि हम इस सारी बुराइयों से बाहर आकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम रह सके। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाएं। उससे क्या होगा? पाप से छुटकारा पाएंगे और स्वर्ग के लिए आप उनके लिए रास्ता बनाओगे। हालेलुया। इसीलिए हगै की किताब में आखिरी में बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हगै की किताब में 2:23 में कहता है, मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया ना। परमेश्वर ने क्या किया ना, आपको अंगूठी के समान क्या किया है? अपने दिल में, अपने मन में वो बसा के रखा है। अंत में एक ही चीज है, हमें और आपको हमारे आपके जीवन में एक ही चीज ध्यान रखना है। जैसे मरियम ने यीशु मसीह के घर आई, यीशु मसीह मरियम के घर में यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर क्या किया उसने? वो इस उत्तम स्थान को चुन लिया, उत्तम स्थान को चुन लिया। मगर मार्था वहाँ पर बहुत चिंता कर रही थी। मरियम को यीशु मसीह ने कहा, जो मरियम ने उत्तम स्थान को चुना है, वो स्थान को हमें और आपको भी चुनना है। हालेलुया। अगर हम और आप उत्तम स्थान को नहीं चुन रहे तो क्या हो रहा है? मालूम है, हम परमेश्वर की आशीष को खोलेंगे। और आखिरी में अंत में एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, याद आ रहा है मुझे अभी। एक लड़का, एक लड़की, सुन रहे? हमारे विषय में है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अगर उनके लिए इनको शादी करना है, उनके लिए चुनना है, तो आपको सही आपका पार्टनर होना चाहिए। अगर आप गलत चुनाव लिया आप एक गलती के द्वारा आपका जीवन खराब हो सकता है। और बाइबल आपको क्या कहता है? विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। आप परमेश्वर कहता है कि जैसे अंधकार और ज्योति का मेल नहीं है, उसी तरह इस संसार में विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। हमारा विश्वास जो आपने पाया है, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर के साथ अपना जीवन को, अपने रिश्ते को मजबूत करें। और जैसे अंत में यीशु ने, परमेश्वर ने कहा हगै की किताब में कि मैंने तुझे अंगूठी के समान रखूंगा क्योंकि मैंने तुझे ही को चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें वो रिश्ते को बनाने के लिए हमें चुन लिया। इसीलिए इस यूहन्ना की किताब में हम लोगों ने वचन को पढ़ा 15-16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्या करना है
हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, उसको जाने और उसके पीछे चले और उसकी बड़ाई करें। धन्यवाद। आमीन।